घर में बहुत पैसा है तो लगाइए, और नहीं तो फंडिंग की जरूरत पड़ी, वही फंडिंग लेने शार्क टैंक पे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ब्रांड्स, स्निच जैसे एक ब्रांड आया था, आज स्निच ने बहुत अच्छा कर लिया। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में क्या है, बट दिल्ली में तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे कपड़े बनाता है। ऐसे ही एक रेयर प्लैनेट है, एयरपोर्ट्स पे जनरली उसके स्टोर मिलते हैं, उसने भी फंडिंग लिया, उसने भी अपने आप को बहुत स्केल कर लिया। ठीक है, तो ये फंडिंग बहुत जरूरी होता है। तो जिनको भी लगता है ना कि हम बस कंपनी खोल लेंगे, जॉइनिंग लगाएंगे, आ जाएगा, बॉस नहीं होता है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बिजनेस कभी ये सोच के नहीं होता कि हम कितना कमाएंगे, बिजनेस ये सोच के होता है कि हम कितना गंवाने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम लॉस झेलने की कैपेसिटी रख सकते हैं तो हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो लोग इतना नहीं सोच पाते हैं। बट होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में, जो आप जैसे लोग होते हैं ना, जो करियर लेके आए होते हैं, जो ड्रीम्स लेके आए होते हैं ना, उनका विश्वास खत्म हो जाता है, उनका विश्वास चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सही कंपनी को चुनना। ऐसी किसी भी कंपनी में नहीं चले जाना जिसका कोई फ्यूचर नहीं है या सेफ नहीं है या उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। एंड आई थिंक जब हम इस चीज़ की बात करें तो स्मार्ट वैल्यू इज द बेस्ट। हमने कभी किसी को अपने सिस्टम में ये नहीं बोला कि जाओ लोगों को तोड़ो, हमने हमेशा उसको परवरिश दी है। यहाँ के लीडर्स ने, मतलब ऐसे लीडरशिप कभी कहीं नहीं मिल सकती आपको। हर कंपनी में लोग तो ऊपर नीचे सिखाते हैं, इधर उधर की चीजें सिखाते हैं। हमारे लीडर्स क्या सिखाते हैं कि भाई तुम कहीं से भी आ जाओ, कितने भी गरीब परिवार से हो, तुम्हारे को हम बड़ा इंसान बना देंगे। उसके लिए समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, बट विद हार्ड वर्क एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो हमें हर दिन थोड़े थोड़े एफर्ट देने पड़ेंगे। इट इज नॉट इजी टू ग्रो। और करना क्या है, अगर स्मार्ट वैल्यू में देखें तो बेसिकली करना क्या है, सच बताऊं तो 25 साल से वही काम तो हो रहा है। आपको कुछ ऐसा नया नहीं बोला गया कि आप मिसाइल बना दो, रॉकेट बना दो। जो हो रहा है वही करना है, वही कर करके लोग यहां तक पहुंचे हैं और वही कर करके आप भी आगे पहुंचेंगे। सो नथिंग न्यू। बस जो मैंने बताया ना शुरू में, फोकस, अपने आप को कितना आप इन्वॉल्व रखते हैं बिजनेस में, कितना समय दे रहे हैं, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज इतने साल जॉब करने के बाद में क्यों बोलता हूं, मैं बहुत लोगों को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि अगर मैं आईबी होता तो बहुत बड़ा लीडर होता। मुझे बहुत भरोसा है कि मैं ये करता। जैसे मैं हर जगह, आप लोगों को भी मैंने बोला है कई बार, हर जगह जहां पर मैं ट्रेनिंग करता हूं, मुझे लगता है कि स्मार्ट वैल्यू में एक कल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलप करना, वो है पर्सनल ज्वाइनिंग। पर्सनल ज्वाइनिंग का कल्चर हर जगह मैं डिस्कस करता हूं। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी सारी है, इस हॉल में देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं। बट अगर मैं पूछूं लास्ट वीक में किसने एक पर्सनल ज्वाइनिंग अपने एफर्ट से दिया, तो शायद लोग बहुत कम होंगे। और आप तो फिर भी रिटेलिंग करते हैं, माइल्स करते हैं। बहुत सारे लोग तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ज्वाइनिंग्स पे। हो क्या रहा है, एक एसोसिएट आया, लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में लेट्स से 200 लोगों का लिस्ट बनाया, 300 लोगों का लिस्ट बनाया, उसके बाद 30, 40, 50 लोगों को उसने टच किया, बात किया, स्मार्ट वैल्यू का प्लान दिखाया, 2 ज्वाइनिंग निकल जाता है, लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट और राइट भी अपना लिस्ट बना रहा है, वो लिस्ट बना रहा है तो उसके लिस्ट पे भी उसका प्लान काम कर रहा है। जैसे जैसे टीम बनता चला जाता है, वैसे वैसे खुद का अपना जो लिस्ट होता है ना, वो छूटता चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग लिस्ट बनाते हैं 400, 500 लोगों की, लेकिन टच 200, 250, 300 लोगों को ही कर पाते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करते करते अपनी लिस्ट छूट जाती है। और ये हर जगह होता है। इसमें अगर आप लॉस देखें तो जो लिस्ट आपने बनाई थी, जिनको छोड़ दिया है, कोई यहां पे जिसको लगता है कि उसने लिस्ट ज्यादा बनाई थी और कुछ लोग छूट गए है? कोई आप बताएंगे कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी आपने जी? और कितने लोगों को एक्चुअली में स्मार्ट वैल्यू में बुलाने के लिए कॉल भी किया होगा आपने? बस 50-60 लोगों को कॉल किया, इनविटेशन 50-60 लोगों को किया। बात कितने लोगों से किए? 350, 400। कितने में से? बाकी 200 लोग कहां हैं? सारे कोविड में तो निकल नहीं गए होंगे, करेक्ट है ना? इस दुनिया में जिंदा है ना। तो आपने क्यों छोड़ दिया? लिस्ट तो बनाए थे ना, तो छोड़ा क्यों? यही रीजन है जो मैं बता रहा हूं, सबके साथ होता है। इवन जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं उनसे भी अगर पूछूंगा तो ऐसा सिचुएशन उनके साथ भी होगा। बहुत ही रेयर केसेस निकल के आएंगे जहां पर जितनी लिस्ट बनी थी
वो पूरा हुआ या लिस्ट बढ़ रही है। अच्छा, एक होता है लिस्ट बनाकर उस पर काम करना और एक होता है लिस्ट को बढ़ाते रहना। वो भी नहीं होता है, कोई इंटेंशनल नहीं करता है, लेकिन वो क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि अपलाइन पहले मतलब अकेला काम कर रहा है, डाउनलाइन आ गया, उसकी भी लिस्ट पे वो फॉलोअप पे जा रहा है, फिर और आ गया, एंगेजमेंट बढ़ता चला जाता है और अपना लिस्ट छूट जाता है। मैं तो हर जगह की बात कहता हूं, जो लोग छूट गए हैं ना, एक बार फिर से पकड़ने का कोशिश करिए। यू नेवर नो कितना बड़ा लीडर आपने छोड़ दिया। ये तो होता ही है, कौन आके कितना बड़ा बिजनेस कर दे पता नहीं। पर्सनल ज्वाइनिंग का कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास अगर कोई पूछा आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि नेटवर्किंग में नेटवर्क को बढ़ाते रहना। जो छूट गए एक बार फिर से उनको पकड़िए। तो आप पहले नए थे तो आपके पास नॉलेज कम था, स्किल्स कम थे, टैलेंट शायद इतना नहीं था। आज तो आप बिल्कुल ऐसे हो कि मतलब 10 लोगों को फोन करोगे तो 4 को एसोसिएट बना दोगे। टैलेंट डेवलप हो गया, स्किल डेवलप हो गया, नॉलेज बहुत अच्छा आ गया। तो अब तो आप ज्यादा स्ट्रांग है पहले के कंपैरेटिवली। जो आप रिटेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप प्लान शो कर रहे हैं, एसटीपी कर, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, सब करते रहिए। बट हो सके तो एक ज्वाइनिंग अपने दम पे पर वीक लाने का कोशिश कर लीजिए। एक वीक मतलब 7 दिन। अभी जो हमने बात किया 7 दिन मतलब अगर 8 घंटे भी काम किया तो कितने घंटे हो गए? 56 घंटे, 56 आवर्स। 56 आवर्स में अगर रोज आधा 1 घंटा भी आप पर्सनल इन्विटेशंस कर दे तो पूरे हफ्ते में अच्छे खासे नंबर ऑफ इन्विटेशंस आप अकेले कर सकते हैं, फोन पे बिल के बात करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 माइल्स आप अगर चाहें तो 100 माइल्स पर वीक आप अपने एफर्ट पे ला सकते हैं। आप ला रहे होंगे रिटेलिंग में, मैं बात कर रहा हूं थोड़ा ज्वाइनिंग के कल्चर के लिए, क्योंकि लोग भी तो चाहिए ना हमें इक्वली। अगर ऐसा हो जाए तो इमेजिन करिए, अगर यहां पे सारे लोग अगले हफ्ते में ऐसा कुछ एफर्ट लगाएं तो कितने लोग एक साथ इस बिजनेस में आएंगे। बट हो क्या रहा है कि हर अपलाइन डाउनलाइन से ही एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि वो लेके आए। ऐसा नहीं हो सकता है। नया वाला कितना प्रेशर लेगा और पुराना वाला सिर्फ फॉलो अप, ट्रेनिंग स्टेज। बहुत लोगों को ऐसा लगता है स्टेज इज एवरीथिंग। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो स्टेज पे बहुत बड़े कलाकार थे, धुरंधर, लेकिन स्टेज से नीचे उतरते ही बिजनेस नहीं है। नाम नहीं लूंगा, बस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो स्टेज पे बहुत बड़े हैं, स्टेज पे चढ़ जाएंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होगी, लेकिन बिजनेस नहीं है। क्योंकि स्टेज हमें बस सिखाता है और हम सीखते हैं। मैं स्टेज पे हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप स्टेज पे होंगे, मैं वहां बैठूंगा तो मैं सुन रहा हूंगा। दैट्स इट। स्टेज इज ओनली फॉर सीखना और सिखाना। बिजनेस तो मार्केट में है। जितने लोग बिजनेस में आएंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, उतना बिजनेस होगा। सो फोकस ऑन माइल्स, ज्वाइनिंग्स, अपने नंबर्स, अपनी टीम के साइज को बढ़ाना। हो सके तो जो मैं कह रहा हूं पर्सनल ज्वाइनिंग्स, इसको कल्चर बना के देखिए। बहुत टीमों ने स्टार्ट किया है रिसेंटली और आई एम श्योर उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर टैलेंट है। बस वो डाउनलाइन को थोड़ा छोड़ के ना अपने भी एफर्ट लगाए तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत पुरानी कंपनी है हमारी, और जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी हमने अमेंडमेंट्स किए अपने सिस्टम में वो अपनी जगह है। हम और भी कुछ चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे हैं, ठीक है? टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा। SPL 16 एक शानदार ऑफर था जो आपने, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया SPL 16? थोड़े कम है, नहीं तो पूरे इंडिया में मैं बताऊं, जब SPL 16 हम लॉन्च कर रहे थे, बस लास्ट 5 मिनट्स लूंगा। SPL 16 हम लॉन्च कर रहे थे तो कई लीडर्स ने बोला कि वियतनाम इज वेरी टफ, नहीं हो पाएगा। 52 लोगों ने क्वालिफाई किया वियतनाम, 52। टू थाउजेंड लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया है। हम क्यों अभी जो गोवा हम कर रहे हैं इसमें हम SPL 16 क्यों मर्ज नहीं कर पाए?
क्योंकि मर्ज करते तो 1300 ये और 2000 वो, 3200 लोगों का हम नहीं कर पाते गोवा। अभी ऑलरेडी मेरे को टेंशन हो रहा है कि साहब मैं 6 तारीख को गोवा जाऊंगा और 15 तारीख तक वहीं रहना है। हाँ एग्जैक्टली 32 लोग कैसे मैनेज करेंगे? हाईएस्ट वॉज 1752 2022 में, इस बार 1300 के आसपास जा रहे हैं। एसपीएल 16 में फिर 2000 के आसपास तैयार खड़े हैं। गोवा का होटल का नाम? हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ उस टॉपिक पे। देखिए हम लोग 7 तारीख 7, 8, 9 बैच 1, 10, 11, 12 बैच 2, 13, 14, 15 बैच 3, 3 बैचेस में अराउंड 1300 लोग गोवा जा रहे हैं। और इस बार का गोवा बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट हमने रिजॉर्ट दिया कई बार। हमने लास्ट टाइम भी जो हमने किया था उसमें 4 होटल थे, एकरॉन था, प्राइड सन विलेज था। प्राइड सन विलेज बहुत अच्छा माना जाता है गोवा में। प्राइड सन विलेज था और रिजॉर्ट दी कोराकाओ था और एक और कोई था। 4 हमने किए थे। इस बार आप लोगों को हम 4 स्टार कैटेगरी से निकाल के 5 स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं। जो होटल हमने फाइनल किए हैं, एक है फेयरफील्ड बाय मैरियट, मैरियट का ब्रांड फेयरफील्ड, और दूसरा हयात। तो ये 2 होटल्स हम कर रहे हैं। 2 होटल्स में हम लोग करेंगे, किसी में ज़्यादा रूम से किसी में कम है, वो हम एडजस्ट कर देंगे। बट दोनों होटल्स जो हैं वो 5 स्टार है, एक मैरियट है, एक हयात है, ठीक है। और एडिशंस जस्ट क्विकली एक आइटनरी आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। आप पहुंचेंगे सुबह एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, जहां पर भी, वहां से आपके टाइमिंग के हिसाब से कोचेस आपको पिक करेंगी। ऐसा नहीं कि 10 लोग आए तो कोच लेके चला जाएगा, टाइम रहेगा, उस टाइम पे कोच भरेगा, लेके चला जाएगा। कोचेस के अंदर आपको एक स्नैक्स मिल जाएगा, ताकि अगर कोई ना ब्रेकफास्ट नहीं किया हो तो वो उसको एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने होटल पहुंचेंगे। अगर आपकी टाइमिंग बहुत अर्ली है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बीच है आप घूम सकते हैं। और अदरवाइज 12, साढ़े 12 के आसपास आप लोगों को लंच ओपन हो जाएगा, लंच करिए। एंड पैरेलली हमारे चेक इन स्टार्ट हो जाएंगे, तो चेक इन आप लोगों को हम करा देंगे होटल में। उसके बाद आप इवनिंग में आप बीच साइड जाएंगे, बीच वगैरह घूमेंगे। घूमने के बाद में जो फर्स्ट डिनर हम लोग दे रहे हैं आपको, फर्स्ट नाइट का डिनर, पहले हमने टीटोज में प्लान किया था। टीटोज जो लोग गए होंगे वो पहचानते होंगे टीटोज क्या है, ठीक है। लेकिन टीटोज सुनो, टीटोज अभी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज टीटोज में रिसेंटली कुछ इशू आया है। कुछ ग्रुप गया था, उनको कुछ फूड को लेकर कुछ इशू आया है। तो एक दूसरा है एलरोज, जो बीच साइड शैक है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को फुल म्यूजिक, बीच का व्यू और अपना पूरा डांस म्यूजिक सब कुछ के साथ में आप लोगों को फर्स्ट डे का डिनर रहेगा। डिनर करिए, होटल जाइए, आराम करिए, नेक्स्ट डे सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में कलंगुट, क्योंकि बागा की एक्टिविटी जनरली बंद है। हमारे नाम से बुक है। हाँ, बीच आपके नाम से बुक है। और वैसे भी जहां स्मार्ट वैली पहुंच जाता है वहां कोई और की हयात में, मुझे याद है हयात में आपको याद होगा हमने कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे थे पूल के लिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना, ये वो करके। मेरे पास, मैं प्रोग्राम में था, मैं 3 दिन एमसी कर रहा था, तो मेरे को तो स्टेज के अलावा कुछ था नहीं। मेरे पास फोन आया एक लीडर का, सर जल्दी आइए पूल साइड में, हमारे लोगों को ये लोग पूल में नहीं जाने दे रहे हैं। आप तो वहीं बैठे थे जब वो चल रहा था सर, आप लोग सब, आपका बर्थडे था शायद उस दिन ना। मैं वहां पे गया तो मैं देख रहा पूल में जगह कहां है, सारे तो घुसे हुए हैं। अब ये क्या होता है, होटल वालों का एक वो रहता है, पूल में किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उनके क्लोथिंग और 5 स्टार इन सब के थोड़े से प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारा एक एसोसिएट जितेंद्र देख रहे थे, एक नाम है सुरेश, नाम है उसका, कुंडू सर की टीम से है। उसका एक हाथ और एक पैर दोनों पोलियो है। सब निकल गए, वो नहीं निकल रहा है, कह रहा है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं बैठ के उसको बुला के 4 सुनाया, उसको बढ़िया से सुनाया, तब जाके वो निकला बाहर। तो कोई होटल कैसे लगा, फिर मैं देखता हूं कि कोई फॉरेनर थे बेचारे, हाथ में अपना बैग लेके स्विमिंग का, और ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं कि जाए कि ना जाए। करेक्ट, तो वो होता है जहां हम जाते हैं वहां पे दूसरे अपने आप को कर्ज करते हैं, गलत टाइम पे हम आ गए। करेक्ट, तो पूरे हाथ में हम ही थे, और को था ही कौन। तो वो सब रहेगा। एंड देन सेकेंड डे आपका हम सेकेंड डे जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट होने के बाद में आप लोगों को हम एक टूर पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से अगोडा फोर्ट लेके जाएंगे बेसिकली मॉर्निंग के टाइम पे। उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे स्पाइस गार्डन। पिछली बार स्पाइस गार्डन नहीं था, इस बार हमने ऐड किया है।
स्पाइस गार्डन में ही लंच होगा और उसके बाद आप होटल आएंगे। होटल आने के बाद में थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के बाद में जो इस बार क्रूज पे हम आपको जिस पे लेके जा रहे हैं, जनरली आपको ओपन वाले पे लेके जाते हैं ना, जो इस बार जो है निर्वाणा क्रूज है। अगर आप लोगों ने उसका देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो देखिएगा। निर्वाणा क्रूज इज फार बेटर देन नॉर्मल वाला क्रूज, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर स्नैक्स वगैरह रहेगा एंड उस पर जैसे एक तो डेक पे रहता है पूरा, ऊपर ओपन परफॉर्मेंसेज होती है, इसमें सब कुछ इंडोर है। तो ये बहुत एक बढ़िया एडिशन है, थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करा है हमने। एंड देन उसके बाद आप अपने होटल आएंगे, डिनर करेंगे, सोएंगे। अगले दिन सुबह आपका ब्रेकफास्ट, चेकआउट एंड देन जो भी चर्चेज है या डोनापोला है वहाँ पे आपका टूर वगैरह करा के एंड देन उसके बाद जो लोगों का जल्दी होगा उन लोगों को उनका लंच पैक्ड मिल जाएगा और जो इवनिंग डिपार्चर होगा उन लोगों का उनका लंच वगैरह करा के आप लोगों को हम भेजेंगे। कंपनी की तरफ से 3 चीज़ें हम आपको देंगे, एक टी शर्ट देंगे स्मार्ट वैल्यू का, एक कैप देंगे और एक डफल बैग देंगे। तो 3 सोविनियर्स हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो अभी तक ये म्यूजिक नहीं बजा है पूरे ट्रेनिंग में अब बज गया। ये लग रहा है हयात का और मैरियट का असर है, राइट। तो कुल मिला के बहुत अच्छा टूर करने जा रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, आई एम श्योर कि बहुत मजा आएगा। बरसात है, कई लोग इसको वैसे लेते हैं कि बरसात में क्या घूमेंगे, लेकिन बरसात का अपना अलग एक चार्म है। आप लोग भी आए हैं, जब से मैं कल से आया हूँ बारिश ही हो रहा है, बट इसका अपना अलग एक चार्म है। तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है इस टूर में। और जैसे ही ये खत्म होगा फिर अगले टूर की प्लानिंग करेंगे, जैसे ही वो होगा तो आपको अनाउंस उसका भी कर देंगे, बिकॉज इस साल टूर्स हमें बहुत सारे करने हैं। आपको घुमाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। जाइए, घूमिए, क्वालिफाई, वापस आइए, फिर ऑफर आएगा, फिर क्वालिफाई करिए और फिर जाइए, ठीक है। स्मार्ट वैल्यू में ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि बाहर के लोगों को विदेश जाना या टू घूमने जाने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। स्मार्ट वैल्यू में अपना पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ एफर्ट लगाना होता है, क्वालिफाई करना होता है, कंपनी पैसा खर्च करती है, ठीक है। ट्रस्ट मी, आज से 5 साल बाद जब आप और हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना, और अगर आपने आज में जो बातें मैंने बताई हैं, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, अपने आप को 8 घंटे एंगेज रखना बिजनेस में, अगर ये सब चीजें करी ना तो 5 साल में आप लोग बहुत बड़े जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। और 5 साल बाद जब आपके पासपोर्ट पे इतने वीजा लगे होंगे ना, आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे कि 10 कंट्री में गया, 10 कंट्री में मैंने कितना खर्च किया, तो आप देखेंगे मैंने सिर्फ वो खर्च किया जो मैंने शॉपिंग किया, अदरवाइज सब कंपनी का होगा। ये बाहर वालों को नहीं मिल सकता है, ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू वालों को मिलता है। क्वालिफाई करिए, पूरा जान लगा दीजिए, क्वालिफाई करिए, लेवल क्वालिफाई करिए, ऑफर क्वालिफाई करिए और पूरा एकदम घूम के आइए, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंपनी इज डिफरेंट, ठीक है। ये डायनामिक है, हर किसी के लिए नहीं होता है, डम्ब लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बोलना नहीं चाहते, जो लोग थोड़ा पीछे रहना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। यहां पर आपको एनर्जी के साथ में आपको 100-500 लोग भी खड़े होंगे ना, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि 500 लोग बैठे हैं तो हिम्मत होनी चाहिए कि कोई बोले ना बोले, मैं खड़ा होकर बोल सकता हूं। आई शुड बी एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन 10,000, 20,000, 50,000 पीपल। वो इंसान डायरेक्ट सेलर बनता है। इसीलिए देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हुआ इंसान कहीं भी वैसा नहीं रहता कि जैसे बुझा हुआ सा। ओके, सो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो बुझा हुआ सा रहता, वो डायनामिक रहता है, 100 लोगों में भी आगे निकल के आता है और अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है। तो वैसा बनिए, थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा एनर्जेटिक एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। चुप रहने से नहीं बनता, हमारा तो काम ही बोलने का है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें थी कंपनी की तरफ से। समय ज्यादा तो नहीं है कि और ज्यादा डिटेल में बात करें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने पीछे बीते 1 साल के अंदर में चीजों को मॉडिफाई किया है, आगे चीजों को करते रहेंगे, जिस तरह से एग्रेसिवनेस के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आने वाला फ्यूचर सबका बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और यहां से 2 साल, 4 साल, 5 साल एटलीस्ट आप लोग समय दीजिए। डुअल माइंड में रहकर कभी काम नहीं होता है कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। करना है तो स्मार्ट वैल्यू करना है। स्मार्ट वैल्यू जिस दिन दिल और दिमाग से निकल के आपके नसों में बहेगा ना, उस दिन आप लोग सक्सेस की राह पे चल पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को एनालाइज करते हुए काम करिए। कंपनी आपके साथ में है, हम लोग ऐसी चीजें, ऐसे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे जो आपको बिजनेस में फायदा दे। एंड वी विल वर्क टुगेदर, एक शानदार बिजनेस करके दिखाते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाते हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके माँ बाप ने आपको ट्रस्ट किया है, ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है, कुछ बड़ा बन के दिखाना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।